क्लास 10 है ना, एक्सरसाइज 13.1 दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि दो गो घन है, अब उन दोनों का आयतन दे रखा है। अब इन दोनों का फलक मिलाने पर एक ठोस बन रहा है, और वो ठोस कैसा बन रहा है, घनाभ के जैसा। और घनाभ के जैसा बन रहा है तो उसका क्या निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, LBH यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चाहिए। ठीक है, अब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है तो इन्हीं दोनों से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर इन दोनों का आयतन दे रखा था, इन दोनों के आयतन के मदद से इन दोनों का पहले भुजा निकाल देते हैं। और जब भुजा निकाल देंगे उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए दिया है, तो क्या दिया है, घन का आयतन। तो घन का आयतन दे रखा, तो घन का आयतन कितना दे रखा भैया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये भी तो ठीक है। अब घन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, 1 क्यूब, और 1 क्यूब बराबर देगा 64, तो यहाँ पर ही 64 आ गया। अब इसीलिए a बराबर यदि जो निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 64 घन में वो भी है ना, और 64 का घनमूल कितना होता है, 4, माने a बराबर निकल गया है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ये मतलब भुजा, ये मतलब भुजा। अभी घन है, घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो अगर इसका भुजा 4 निकल गया तो ये वाला कितना होगा, 4। इसका ये चौड़ाई की तरफ में वो भी कितना है, 4। ऊंचाई की तरफ में ये बोलो चाहे ये वाला, तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। इसी तरह से इसका 64 है तो सब भुजा 4 है, तो इसका भी तो आयतन 64 ही है, तो इसका भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया, ये भी 4 आया, मैंने चौड़ाई भी 4, लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4। अब बोला कि इन दोनों को सटा के बना देते हैं। ठीक है, मतलब घनाभ इन दोनों को सामने का फलक से। तो जब इन दोनों को सटा के बनाएंगे तो ये 4 और ये 4 सामने यहाँ टच करेगा तो इतना लंबा बनेगा, 4 और 4 ही। तो ये टोटल लंबा कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। लेकिन देखिए ये चौड़ाई है तो चौड़ा तो नहीं ना रहा, केवल लंबाई ना होगा, तो चौड़ाई कितना होगा, 4 है कि नहीं, चौड़ाई कितना होगा, 4। और इसका हाइट में जो होगा, देखो हाइट में होगा तो हाइट में भी कितना होगा, 4। अब कहिएगा 8 होगा, 8 कैसे होगा, इसके ऊपर हम रख देते तब ना ऊंचाई 8 हो जाता है कि नहीं, तो चौड़ाई ऊंचाई भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बनाए गए घनाभ की लंबाई। तो लंबाई कितना है, 4 इसका और 4 इसका जूटा, तो कितना हो गया, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो उतना ही रह गया है ना, चौड़ाई तो उतना ही रह गया 4 सेंटीमीटर है ना, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना आ गया दोस्त, ऊंचाई जो आ गया 4 ही, क्योंकि ऊंचा भी तो 4 ही सेंटीमीटर है। अब इसका एक फार्मूला हम लोग जानते हैं घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो इसको लिखिएगा घनाभ है ना, क्या लिखिएगा, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। अब उसके बाद जो है से यहाँ पर सोल्व कीजिए, 2 × LB, L कितना है भाई, तो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो बनाते हैं। 2 × LB, तो L कितना है, L आपका 8 है, B कितना है, 4 है, प्लस फिर B कितना है, 4 है, H कितना है, 4 है, प्लस फिर इसके आगे देख लेते हैं तो H कितना है, 4 है, L कितना है, 8 है। अब देखिए 2 हो गया, 8 चौका 32, फिर 4 चौक 16, फिर 8 चौका 32, फिर हो गया 2। अब इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 80, 64, 32 दूनी 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80। अब इन दोनों गुना करिए तो 8 दूनी 16, अब 0 तो 0 लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यों नहीं, स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, तो घनाभ का, बोला था ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आपका फाइनल क्या है, आंसर। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बाबा।